ये किसी मेडिकल थ्रिलर की कहानी जैसी लगती है, लेकिन ये सचमुच फरीदाबाद में हुआ। अमृता अस्पताल में कई शिशुओं को गर्भ के भीतर रहते हुए ही हाई रिस्क और पहली बार की गई जटिल सर्जरी के जरिए बचाया गया। जहां परिवारों ने उम्मीद छोड़ दी थी, वहीं डॉक्टरों ने उसे चमत्कारी पुनर्जन्म में बदल दिया। एक बच्चा 2 बार जन्मा। समय से पहले जन्मे शिशु के कोलैप्स लंग को बचाया गया। एक परिवार के लिए दुख की शुरुआत गर्भावस्था के 23वें हफ्ते में हुई, जब डॉक्टरों ने पाया कि बच्चे के फेफड़ों के चारों ओर भारी मात्रा में तरल जमा है। 28वें हफ्ते एक बच्चा हाइड्रोक्सिफिटिलिस नामक खतरनाक स्थिति में पहुंच गया, जो अक्सर प्रसव से पहले ही घातक सिद्ध होती है। बच्चे की जिंदगी हाथ से फिसल रही थी। ऐसे में डॉक्टर रीमा भट्ट, हेड ऑफ फेटल मेडिसिन, ने साहसिक निर्णय लिया। गर्भ के भीतर ही थोरेको एनिमियोटिक शंट सर्जरी करने का। एक बारीक ट्यूब के जरिए बच्चे के फेफड़ों से तरल निकाला गया, ताकि महत्वपूर्ण अंगों पर दबाव कम हो सके। 30वें हफ्ते में इमरजेंसी डिलीवरी करनी पड़ी। 1.8 किलो वजनी ये नन्हा शिशु पूरी तरह कोलैप्स लंग के साथ पैदा हुआ, परंतु तुरंत वेंटिलेटर पर रखा गया और डॉक्टर निधि गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजी के नेतृत्व में NICU में भर्ती किया गया। अगले 7 हफ्ते सांस रोक देने वाली गहन चिकित्सा से गुजरे। बच्चे को छाती में ड्रिल्स लगाए गए, आर्टरी ओटाइट इंजेक्शन दिए गए और विशेष डाइट दी गई। धीरे धीरे फेफड़े ठीक होने लगे। हमें कहा गया था कि सबसे बुरे के लिए तैयार रहें। कई रातें हमने सोचा कि सब खत्म हो गया है। माता पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन आज हम अपने बच्चे को घर ले जा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो हमारा बच्चा 2 बार जन्मा है। डॉक्टरों ने इसे दुर्लभ जीत बताया, क्योंकि जन्मजात चाइल्डहुड थोरेक्स की वैश्विक जीवित रहने की दर मुश्किल से 50%। नमस्कार, मैं जिज्ञासा कश्यप NTV से। नमस्कार मैम, एक आप इंट्रो अपना दे दीजिए। Okay, I'm Dr. Reema Bhatt. I'm heading fetal medicine at Amrita Hospital, Faridabad, and I'm here to look after the little fetuses जो मम्मी के womb में होते हैं. I'm passionate about them कि उनका treatment अच्छा हो, उनका outcome अच्छा हो, and this is where I stand. मैम, जो गर्भ के भीतर सर्जरी होती है वो कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है आप सभी के लिए? देखिए, चैलेंजिंग तो होती है। पहले तो डिपेंड करता है कि हम किस कारण से इंट्रायूट्राइन प्रोसीजर कर रहे हैं, बट हर केस चैलेंजिंग होता है। बहुत स्ट्रेस रहता है, बिकॉज यू वांट द बेस्ट आउटकम फॉर द बेबी। आप किसी भी हालत पे ये नहीं चाहते हैं कि बेबी को कोई नुकसान हो। सो इट इज़ चैलेंजिंग, बट येस, इट इज़ अचीवेबल। और मैम, जो बेबीज़ होते हैं वो जब माँ के पेट से बाहर आते हैं तो वो सही होते हैं, या फिर उनमें कोई ऐसी मतलब कुछ ऐसा लगता है कि वो थोड़े अस्वस्थ हैं, हेल्दी नहीं हैं? उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द कंडीशंस जो ट्रीटेबल हैं वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। हम हर चीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। जो ट्रीटेबल कंडीशंस हैं और अगर वो ठीक से ट्रीट हुई हैं, बच्चे ने ट्रीटमेंट को अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है, जनरली दीज बेबीज़ आर डूइंग वेरी वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर केस ही कॉम्प्लिकेटेड है, सर्जरी को नहीं टॉलरेट करता, देन समटाइम्स देयर इज़ रिस्क दैट बेबी में नॉट डू वेल, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स दीज बेबीज डू एक्सट्रीमली वेल। और मैम, जैसे कि आपने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि अमृता हॉस्पिटल में ये फर्स्ट टाइम है, मतलब अमृता हॉस्पिटल में है ये, और इंडिया के अभी किसी भी हॉस्पिटल में ये वाला एडवांस अभी नहीं आया है। मैं ये बोलूँगी कि जो मेनिंगोमाइलोसील रिपेयर है, जो स्पाइनल डिफेक्ट है, वो कहीं पे अवेलेबल नहीं है। बट बाकी प्रोसीजर्स के लिए कुछ सेंटर्स, काफ़ी सेंटर्स हैं, साउथ में काफ़ी सेंटर्स हैं, नॉर्थ में भी एम्स वगैरह में ये प्रोसीजर्स हो रहे हैं। लेकिन मेनिंगोमाइलोसील जो है, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, वो हमारी कंट्री में हमारा फर्स्ट सेंटर होगा जो ऑफर करेगा। और मैम, आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अमृता हॉस्पिटल की तरफ से? पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी दैट आई नो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ मदर। इट्स द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर अ मदर, एंड आप प्लीज़ परेशान मत हो अगर आपके बेबी को कोई डायग्नोसिस हुई है, कोई प्रॉब्लम है। प्लीज़ कम, लेट अस इवैल्यूएट। हो सकता है वो ट्रीटमेंट हो सके एंड वी कैन हेल्प यू विद योर बेबी, बट प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टन्ड एंड वी आर हियर टू हेल्प यू विद योर बेबीज़। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ठीक था सब कुछ। फिर लेवल 2 स्कैन के लिए मैं जब आई थी तो इसमें पता चला कि बच्चे के लंग्स में पानी भर रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है आगे। तो उसको डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करे थे, लेकिन ये था कि पानी बहुत ज़्यादा था तो हमें उसे निकालना था। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो ये निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना बेबी आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हम बहुत पॉजिटिव थे कि ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी होगा, वील गो अहेड। एंड फिर जब थोरेटिक शंटिंग हुई, पानी निकला, फिर शंटिंग भी हुई थी, क्योंकि पानी निकलने के बाद दोबारा नहीं भरना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया कि
वापस पानी भरने लग गया था। तो जब वो पानी भरने लगा तो उसके बाद ये शंटिंग के लिए हमने आगे प्रोसीड करा, ताकि वो आगे जैसे ही अगर पानी भर रहा है तो जैसे ही भरता है बाहर भी निकले। फिर प्रेगनेंसी में माता को और फैमिली को बड़ा इशू, बड़ा डर रहता है। इस हॉस्पिटल में आप आए, कितनी सेट बेड, कितनी मतलब टेंशन फ्री आप रहे यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। NICU में टेंशन ये रहता है कि बहुत से NICU में ऐसा होता है कि माताओं को भी नहीं जाने दिया जाता, सिर्फ डॉक्टर्स ही ध्यान रखते हैं। आपके बच्चे को आप नहीं देख सकते, ना ही मतलब बस आपको डॉक्टर आके बताते हैं कि अच्छा हमने आज ये करा है, ऐसा बच्चे रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे माताओं के लिए पूरा दिन है कि आप पूरा दिन जा सकते हैं, आप रात को सो भी सकते हैं, आप बच्चे के पास रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पूरा ब्रीफ करा जाता है कि आज हमने क्या दवाई दी है, आज बच्चे ने कैसे रिस्पॉन्स किया है, और फादर्स को भी पूरा ब्रीफ किया जाता है। तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था NICU में। बड़ा हॉस्पिटल है ये, लोग खर्चे की भी बात करते हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल में कितना खर्चा आता है। बजट की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि अगर मैं बात करूं अपोलो, मैक्स और इन सब से, तो सबसे अच्छा हॉस्पिटल, सस्ता हॉस्पिटल यही है। मेरा नाम साहिना, कहाँ से हो? फरीदाबाद से। अच्छा, आप यहाँ अमृता हॉस्पिटल में आई जब दिखाने के लिए, कितना नॉर्मल लगा आपको, कितनी दिक्कत हुई, मतलब थोड़ा सा? दिक्कत नहीं, वो खून, पेट में खून चढ़ाया मैंने, रीमा ने। खून चढ़ा है? हाँ, 6 महीना की जब बची। अच्छा। हाँ, 24 सप्ताह की बोली ही, वे 36 सप्ताह में डिलीवरी करने की बोली। धन्यवाद। मैं जिज्ञासा कश्यप, NTV न्यूज़ टिकिटन से। उम्मीद है कि आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।